नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शर्मा आप सभी लोगों को आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को सरकारी नौकरी की एक एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको ऑनलाइन आवेदन करनी है उसके बारे में बताऊंगा। और हर बार की तरह इस बार फिर से मैं उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाऊंगा और वहां से डिटेल नोटिफिकेशन को ओपन करके आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट वहाँ पे है, क्या एज बाउंडेशन है, क्या फ़ीस लगने वाली है और उसको कैसे अप्लाई करना है, किस एज तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ-कहाँ से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो जनरली हर फॉर्म में पूरे देश के कहीं के भी व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी-किसी वैकेंसीज़ में उसकी जो लैंग्वेज होती है वो डिफ़र करती है कि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है अगर उसके प्रेफ़रेंस दिया होता है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की वैकेंसीज़ में लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन इस वैकेंसी को जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये एक गवर्नमेंट वैकेंसी है और आप इसके लिए पूरे देश से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही नए नए गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के लिए आप हमारे चैनल के बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर जिसका नाम है आईआईटी मंडी। यहाँ से हम सर्च कर देते हैं आईआईटी मंडी और यहाँ से हम उसको खोल लेते हैं। जैसे ही हम आईआईटी मंडी को ओपन करते हैं तो इसका कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाता है। जैसे ही हम इसकी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो इसका होम पेज कुछ ऐसा नज़र आ जाता है। और इसके बाद आपको यहाँ पे कहाँ से अप्लाई करना है, कहाँ से हमें डिटेल्ड नोटिफिकेशन मिलने वाला है, तो आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर पे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा रिक्रूटमेंट। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आता है जो बहुत सारी वैकेंसीज़ यहाँ पे आपको डिस्प्ले होती हैं। तो दोस्तों, आपको कौन सी वैकेंसी पे अप्लाई करना है यहाँ चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 4 जून 2021 जो लास्ट डेट है यहाँ पे आपको इसकी यहाँ पे डिटेल पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप डिटेल पे क्लिक करते हैं तो अब इस वैकेंसीज़ का जो चार्ट है यहाँ पे पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कब से कब तक यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की डेट है वो 5/5/2021 से लेकर 4/6/2021 तक है। और जो ये फॉर्म भरने वाले हैं वो सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही इसका मान्य होगा और किसी मोड से ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो आपकी टेक्निकल ऑफिसर वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पे लेवल आपको इसमें लेवल 10 की आपको सैलरी मिलने वाली है। जो इसमें एज बताई गई है 40 साल तक की एज है आपकी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अनरिजर्व की एक वैकेंसी दी गई है। अगर स्पोर्ट ऑफिसर की बात करें तो यहाँ भी 40 साल एज फाउंडेशन है और इसकी जो अनरिजर्व की वैकेंसी एक दी गई है। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, अगर बात करें जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की तो इसकी भी L6 की सैलरी है और एज जो बाउंडेशन है इसकी 35 ईयर्स। और यहाँ पे SC की एक वैकेंसी, OBC की 2 वैकेंसी और अनरिजर्व की 2 वैकेंसी, टोटल 5 वैकेंसी यहाँ पे जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की दी गई हैं। बात करें अगर जूनियर सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज़ की तो जूनियर सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसीज है इसके लिए L6 की सैलरी आपको मिलने वाली है 35,400 बेसिक पे ग्रेड से लेके 1,12,400 तक यहाँ पे सैलरी होने वाली है। एज लिमिट जो है इसकी 35 साल है और इसके लिए भी SC की वैकेंसी एक, OBC के लिए 2 और EWS कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी आपको यहाँ पे दिख रही है। इसके लिए टोटल 6 वैकेंसीज आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। बात करें जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा की तो यहाँ आपको L6 लेवल की सैलरी मिलने वाली है जो बेसिक पे है आपको 35,400 से लेके 1,12,400 तक मिलने वाला है। यहाँ पे जो एज लिमिट है, एज लिमिट आपकी भी यहाँ पे भी 35 साल की मिल जाती है और आपकी अनरिजर्व की वैकेंसी एक यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। अब बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल की तो L6 की पे लेवल है और इसकी जो बेसिक पे है 35,400 से 1,12,400 मिलने वाला है। बात करें एज लिमिट की तो यहाँ भी 35 साल आपकी एज लिमिट दी गई है
ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है और अनरिजर्व्ड के लिए 2 वैकेंसी, टोटल 3 वैकेंसी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इसी तरह अगर हम बात करें जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल की, तो यहाँ भी लेवल 4 25,500 से 81,100 रुपये और 30 साल तक यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। एससी के लिए 2 वैकेंसी, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2 और अनरिजर्व्ड के लिए 4 वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं। और टोटल जो यहाँ पे वैकेंसीज हैं ये हैं 14 वैकेंसी, जिसके लिए जूनियर असिस्टेंट L3 पे लेवल, और इसका जो बेसिक पे है आपको 21,700 से 69,100 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। इसकी जो एज लिमिट है 30 साल है। और बात करें अगर इनकी टोटल वैकेंसीज की, तो यहाँ पे 12 रहने वाली हैं और अनरिजर्व्ड के लिए 4 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 4 हैं और एसटी के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसीज दी गई हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो 43 टोटल वैकेंसीज हैं, यहाँ पे 43 वैकेंसीज बहुत ही अच्छी वैकेंसीज निकली हुई हैं और आप लोग इन वैकेंसीज को 4/6/2021 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अगर आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं। बात करें टेक्निकल ऑफिसर वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की, यहाँ पे बीटेक मैकेनिकल प्रोडक्शन के साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है और इसके साथ ही आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करें अगर स्पोर्ट ऑफिसर की, तो यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट। और बात करें अगर हम रिकॉर्ड हैविंग रिप्रेजेंटेशन द यूनिवर्सिटी कॉलेज एट द इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन और स्टेट एंड और नेशनल चैम्पियन, और आपके पास इसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने इंटर यूनिवर्सिटी में कंपटीशन में हिस्सा लिया है। और बात करें क्वालिफाइड द नेशनल लेवल टेस्ट कंडक्टेड फॉर द पर्पज बाय द यूजीसी और एनी अदर एजेंसी अप्रूव्ड बाय द यूजीसी एंड पास द फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद दीज रेगुलेशंस। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ देखने को मिल जाती हैं। और बात करें अगर इसके लिए एक्सपीरियंस की, तो 10 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं आगे जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्लास बैचलर ऑनर्स डिग्री इन साइंस इन रिलेवेंट सब्जेक्ट कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके साथ आपको 5 साल का जो एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, या फर्स्ट क्लास की डिप्लोमा डिग्री इन रिलेवेंट कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। इसी तरह अगर हम बात करें इसके डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की, तो जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग ए रिलेवेंट कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब इन ए रिप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड मैकेनिकल प्रोडक्शन विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड विद मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर आपके पास बीटेक इन रिलेवेंट फील्ड मैकेनिकल प्रोडक्शन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ भी है तो चल जाएगा। अगर आपकी बात करें प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस इन रनिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेबोरेटरी सच एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिजाइन वर्कशॉप थर्मोफ्लूइड ईटीसी अगर है आप जानकारी रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसी तरह बात करें जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्लास बैचलर ऑनर्स डिग्री इन साइंस रिलेवेंट सब्जेक्ट और 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। इसके लिए भी आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। और अगर बात करें इसके वर्क एक्सपीरियंस की, तो आप यहाँ पे डिटेल लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर चलाना आता है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ से देख के अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर करें जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, जो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन ऑनर्स और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही अगर बात करें हम जूनियर सुपरिटेंडेंट की, तो यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री विद मिनिमम 55% मार्क और 8 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मैंडेटरी है इसके, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री और 5 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। अगर आपके पास नॉलेज ऑफ ऑफिस प्रोसीजर रूल्स कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोसीजर्स एकेडमिक मैटर्स स्टेट मैनेजमेंट हॉस्पिटलिटी स्टूडेंट अफेयर्स, ये आपको जानकारी होना अनिवार्य है। इसी तरह आपकी बात करें जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा की, तो आपके पास मास्टर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बात करके या फिर बात करें मास्टर डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी,
या इंस्टीट्यूट विद हिंदी एज सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल एट लीस्ट 55% मार्क विद 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो 2800 ग्रेड पे आपका अगर एक्सपीरियंस है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें डिजायरेबल यानी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपकी प्रोफिशिएंसी MS एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट पे है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस यहाँ पे मिलने वाला है। बात करें अगर जूनियर इंजीनियर सिविल, यहाँ पे जो वैकेंसी निकली थी OBC 1 और अनरिजर्व जनरल कैटेगरी की 2। अगर बात करें यहाँ पे इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और या 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पे अनिवार्य है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस वर्किंग इन हिली एरिया, एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वर्क्स, एक्सपीरियंस ऑफ मेंटेनेंस वर्क बिल्डिंग, STP वाटर सप्लाई, इन सबका एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रेफरेंस में मांगा गया है। बात करें जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल की, तो यहाँ पे एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन लाइक कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या 3 साल की जो भी ड्यूरेशन है इसकी होना अनिवार्य है, या फिर BSc डिग्री मिनिमम 55 मार्क्स के साथ आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही इन्होंने 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन भी आपको आनी चाहिए। एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग रिलेवेंट कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे और भी बहुत सारी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है अगर आपके पास हैं तो आप इनको यहाँ से पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट यहाँ पर टेक्निकल बताया गया है। इसके साथ ही आप इसकी भी जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जैसे डिप्लोमा इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, आप जो भी अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। बात करें जूनियर असिस्टेंट की, तो बैचलर डिग्री विद 55% मार्क और विद 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री विद 55% मार्क अगर कंप्यूटर नॉलेज है तब भी आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें हम यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे जो आपको महिला SC ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है। हालांकि यदि वे अनारक्षित पदों के लिए आवेदन करते हैं तो उनको 100 रुपये निर्धारित शुल्क देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 100 रुपये की फ़ीस आप लोगों को लगने वाली है और इसके लिए आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, IIT कामर्ड मंडी इसके नाम से जो भी अकाउंट नंबर है इसमें आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर देख के उसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके साथ आपको यहाँ पे सारी डिटेल्ड जो भी कंडीशंस हैं ये आपको पढ़ लेनी है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी जो सारी डिटेल नोटिफिकेशन है ये दे दूंगा और ऑनलाइन अप्लाई लिंक भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसी ही नई नई वीडियोज़ के लिए आप हमारे बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।